20 दिन में 42% करेक्ट हुआ कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक प्राइस। तो ऐसा क्या हुआ कल्याण ज्वेलर्स में कि जो 20 दिन में यह 42% टूट गया। 800 लगभग 800 का हाई बना है स्टॉक ने, लगभग अभी करंट में यह 460 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक में जो इतना करेक्शन दिया, और उन लोगों के लिए भी हम डिस्कस करेंगे जो उसको टॉप पे खरीदे हुए हैं, और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम ट्राई करेंगे कि वीडियो एक ज़्यादा लंबी ना हो, कम से कम समय में हम अधिक से अधिक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करें। तो फिन एजुकेशन भी संतोष में आपका स्वागत है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या कारण था कि कल्याण ज्वेलर्स 42% करेक्ट हुआ। इससे हमने एक डीप एनालिसिस की है और हमने इसका एक फेयर वैल्यू भी निकालने की कोशिश की है, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा कल्याण ज्वेलर्स के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है, एक ज्वेलरी सेक्टर, ज्वेलरी इंडस्ट्री की कंपनी है जो ज्वेलरी मेकिंग है, ज्वेलरी बनाती है, जो जिसके बिजनेस लगभग 86% इसका बिजनेस का भाग इंडिया में ऑपरेट होता है, और लगभग 15 से 14% का भाग इसका मिडिल ईस्ट में ऑपरेट होता है। राइट। तो देखिए 2022 में लगभग इसका 125-124 के आसपास के इसके शोरूम या फ्रेंचाइजी थी। राइट। और जो अभी बढ़ के 2024 में लगभग इसका 200 के आसपास इसके शोरूम्स हो गए हैं। और इनका प्लान है कि ये 2025 में लगभग इसको 80 से और बढ़ा देंगे। शायद यह 280 या 290 या 300 के आसपास इनके शोरूम्स हो जाएंगे इन इंडिया। और ये जस्ट फिगर इन इंडिया के हैं, और बाकी जो ओवरसीज इनके शोरूम्स हैं उनको हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मार्केट कैप देखें तो लगभग 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। राइट। और यह अभी 75 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो लगभग 6 से 7-5% के आसपास है। अगर एवरेज देखें तो 6% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो देखिए 6% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे यदि आप बिजनेस करिएगा, मतलब यदि आप 100 रुपये का कोई चीज़ सेल किए हैं तो उसमें आपको 5-6 रुपये आपकी प्रॉफिट होगी उसमें। ठीक है, तो अब इस सेक्टर की, इस इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। जैसे इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो टाइटन है। टाइटन का मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ का है। उसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिएगा तो 7 से 8% के बीच में है। ठीक है, तो इंडस्ट्री वाइज इस स्टॉक में कोई खराबी तो हमको नज़र नहीं आई। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका प्राइस क्यों गिरा। तो देखिए इसके प्राइस गिरने के पीछे कई कारण हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण है कि कंपनी में एक रूमर्स आया कि कंपनी ने जो है कि कंपनी के मैनेजमेंट पे कंपनी ने कुछ ड्राइव वगैरह की इशू था। ठीक है, राइट। और इनके ऊपर, इन कंपनी के ऊपर रेट पड़ा, और ऐसा र्यूमर्स था जिसको मैनेजमेंट ने डिनाइड किया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया है। जब कॉन कॉल में मैनेजमेंट से पूछा गया है कि क्या ऐसी बातें सही हैं कि उनके ऊपर रेट पड़ी है और कुछ ड्राइव के इशू हैं, तो मैनेज ने एक सिरे से इसको खारिज कर दिया। बोला नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर्स है। ठीक है, एक सबसे बड़ी वजह ये थी जो इसका प्राइस करेक्ट हुआ है। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो है कि जो इनके प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने लगभग 20% शेयर्स को उन्होंने प्लेज किया हुआ है। ठीक है, प्लेज का मतलब उन्होंने उसको लोन पे गिरवी रखा है, जिससे अगेंस्ट उनको कुछ पैसे मिले हैं एज ए लोन। तो देखिए जब कोई मैनेजमेंट अपने शेयर्स को प्लेज करता है तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट होता है कि ऐसी क्या कमी पड़ गई कि मैनेजमेंट को अपना शेयर जो है प्लेज करना पड़ा। तो जब मैनेजमेंट से बात पूछी गई तो मैनेजमेंट ने ये बात बताई कि वो इसलिए प्लेज किए हैं कि ताकि कंपनी का ग्रोथ हो सके। ठीक है, कंपनी के, अब सिंपल सी भाषा में बोले तो कंपनी के भलाई के लिए इन्होंने ये एक्शन लिया है। ठीक है, तो दो वजह थी। पहले कि जो एक र्यूमर्स आए थे ब्राइब को लेके कंपनी पर रेट पड़ी है, और दूसरी ये
कि कंपनी, ये रूमर्स नहीं है, दूसरी बात दूसरे पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी ने अपने शेयर को प्लेज किया हुआ है, जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट जाता है अमंग द शेयर होल्डर। ठीक है, इसकी वजह से इसका प्राइस इतना अधिक टूट गया। अब बात आती है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन अभी करंट मार्केट प्राइस से हम देखें लगभग 460 रुपये, क्या यह भी जस्टिफाइड है? तो देखिए, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कंपनी आरओई क्या जनरेट करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का देखें तो वो लगभग 15% का आरओई है। 15% के आरओई में कंपनी लगभग 30 से 35% का ग्रोथ कर रही है। तो देखिए, एक मोटा मोटी देखें तो 15% के आरओई पे 30% का ग्रोथ जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जब आप अधिक तेजी से ग्रोथ करिएगा तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हम सिंपल सी भाषा में हम लोगों को समझा रहे हैं, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करिएगा, आप कर्ज लीजिएगा, जिससे आपकी डेप्ट बढ़ेगी। यदि आपका 15% की आरओई है और 15, 16, 17% का ग्रोथ होता है तो एक सस्टेनेबल माना जाएगा। लेकिन जब आपका ग्रोथ अधिक हो, मतलब आपके पास आपके कस्टमर्स बहुत अधिक हैं लेकिन आप उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसे समझिए। तो अब क्या करिएगा, उसको फिल करने के लिए आप कहीं से उसको पूर्ति करने के लिए आप अफोर्ड डालिएगा। अफोर्ड डालने के लिए आप क्या करिएगा, आप कहीं से लोन लीजिएगा या कुछ भी करिएगा, उधार लीजिएगा। तो उसको, तो ऐसे सिंपल से बिजनेस मॉडल को आप समझिए। ठीक है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर देखिएगा तो थोड़ा डेप्ट ज़्यादा है। तो अब बात आती है कि कंपनी ने जो करंट सिनेरियो है, ठीक है, इसका पेग देखिएगा तो 0.43 है और इसका जो है कि पीई 75 है। इससे के अकॉर्डिंग आप जब इसका रियल ग्रोथ निकालिएगा तो वो लगभग आ जाएगा आपका 170 के आसपास। तो 170% का ग्रोथ इसको करना पड़ेगा इस लेवल को मेंटेन करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अभी पी आपको 75 का दिख रहा है, ये भी और कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। ठीक है, अभी और ये गिरेगा। तो इसकी फेयर वैल्यू की यदि हम बात करें, देखिए इससे आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। जो हम आपको एनालिसिस बता रहे हैं, ना आप उससे इन्फ्लुएंस होइएगा और ना ही आप इसके बेस पर कोई अपना डिसीजन बनाइएगा। आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी है, ये हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहे हैं, राइट। तो अब इसके फेयर वैल्यू की हम बात करें तो जो 75 का पी है, अब जब ये गिरेगा तो क्या होगा कि इसके प्राइस भी गिरेंगे, राइट। तो यदि हम इसके फेयर वैल्यू की बात करें तो इसका जो अब तक का मीडियन पी है, इनका जो अब तक का मीडियन पी है वो लगभग है 40 के आसपास। यदि हम मीडियन पी से कंपनी की अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करें, अगर टीटीएम की अर्निंग्स ले, ट्रेलिंग 12 मंथ की अर्निंग्स ले और उसको फ्यूचर अर्निंग से एक एंटिसिपेट करें कि हिस्टोरिकल डेटा देख के कि ईयर ऑन ईयर कितने की इसकी अर्निंग ग्रोथ होती है, तो उसकी अर्निंग से, उस टीटीएम की अर्निंग से उस हिस्टोरिकल अर्निंग का जो परसेंटेज है उतना हम बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे 2% हर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करती है, तो यदि ये इस बार 100 रुपये की अर्निंग की है तो हो सकेगा कि अगले साल ये 102 रुपये की क्या करें, अर्निंग लाए। तो इस बेस पे इसकी हम एक फोरकास्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि इसकी जो मीडियन पीई है लगभग 40 की है और इसका जो एंटिसिपेटेड अर्निंग्स मैंने खुद निकाला है वो लगभग 7.5 रुपये के आसपास आ रहा है। तो जब इसका मीडियन पीई मल्टीप्लाइड बाई आप करिएगा 7.5 रुपये, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा। तो मीडियन पी 40, फोरकास्टिंग अर्निंग्स 7.5 रुपीज़, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो लगभग 300 रुपये के आसपास आएगा। मतलब इस करंट सिनेरियो पे यदि हम इस स्टॉक प्राइस को देखें, इसका एक फेयर वैल्यू निकल के आती है तो लगभग 300 रुपये के आसपास आएगी। ठीक है, तो ये हमने बता दिया क्यों गिरा, इसके फेयर वैल्यूएशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यदि जिस र्यूमर्स की वजह से प्राइस गिरा है, यदि कंपनी ने जिसको एक्सेस खारिज कर दिया कि सारे रूमर्स जो अफवाह हैं, ठीक है, इन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम मान लेते कि अफवाह है, ठीक है, ये बात गलत है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्ट करने की। ठीक है,
यदि किसी को इन्वेस्ट करना है तो हो सकता है थोड़ा वो अभी कर दे और थोड़ा और वेट करे जब प्राइस एक और थोड़ी वैल्यूएशन पे आए तब वो इन्वेस्ट करे, ठीक है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए 2-3 पॉइंट आप समझने की कोशिश करिए। कंपनी क्या की थी 2022 में कितने स्टोर्स थे, 2024 में कितने स्टोर्स थे और 2025 में कितने स्टोर होने वाले हैं। इसमें देखें तो इसमें स्टोर्स में ईयर ऑन ईयर जो है वह इंक्रीमेंटल देखने को मिल रहा है, राइट। और दूसरी है जो उन्होंने अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज की है। पहले क्या थी कि जब इनका कोई फ्रेंचाइजी लेता था तो उसको क्या करना पड़ता था, उसको इसको कैपेक्स करके देते थे और उसको अपनी इन्वेंट्री लानी पड़ती थी। जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसको इन्वेंट्री खुद लानी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो भी फ्रेंचाइजी लेगा उसको इन्वेंट्री प्लस कैपेक्स दोनों खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो कंपनी पे बर्डन कम आएगा और जो फ्रेंचाइजी लेंगे वो अपना सारा इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से कंपनी के लिए एज पर माई एनालिसिस अच्छी बात होगी कि कंपनी को के ऊपर जो एक बर्डन पड़ता था कि उसको एक कैपेक्स लगाना है, उसके लिए उसको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो अब नहीं होगी। और इसका मार्केट शेयर जो है ना, देखिए वो 6% का मार्केट शेयर है इसका, और 6% मार्केट शेयर को रिटेन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर एक किसी को परचेज करना है ये स्टॉक को तो इसकी अपने एनालिसिस कर सकता है। इस स्टॉक में एक अच्छी संभावना दिख रही है इतने परसेंट करेक्शन के बाद। यदि ये थोड़ा 10-5% और करेक्ट होता है तो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू, ठीक है। तो ये था कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक एनालिसिस। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे भी हम ऐसे ही एनालिसिस लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही रखते हैं और चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।